राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु के चरणों में बैठने का और उनकी याद में जुड़ने का मौका मिला है। अक्सर हम पूछते हैं कि गुरु घर में सेवा करने से क्या मिलेगा। प्यारी संगत जी, गुरु को हमारी सेवा की दरकार नहीं है, वो तो खुद समर्थ है। सेवा तो गुरु ने हमें एक जरिया दिया है ताकि हम अपने मैले मन को धो सके। बड़े ही प्रेम और प्यार से बोलिए, राधा स्वामी जी। आज का हमारा यह सत्संग उस परम पिता परमात्मा की अपार दया और मेहर का प्रतीक है, जिसकी मौज से हमें यह मनुष्य चोला और सद्गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज का विषय अत्यंत गहरा है। गुरु घर में सेवा करने से क्या होता है? यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक रूहानी मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। प्यारी साध संगत जी, सेवा शब्द अपने आप में बहुत विशाल है। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि सेवा का अर्थ केवल शरीर से कोई कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को सद्गुरु की मौज में विलीन कर देना है। जब हम गुरु घर की दहलीज पर कदम रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि यह वह रूहानी अस्पताल है जहां हमारे जन्मों जन्मांतर के मानसिक और आत्मिक रोगों का इलाज होता है। गुरु घर की सेवा हमारे अहंकार को गलाने की भट्टी है। हम दुनिया में चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन गुरु के दरबार में हम केवल एक सेवक हैं। सेवा हमें यह सिखाती है कि असल में हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह वही मालिक है। जब एक शिष्य गुरु घर में झाड़ू लगाता है, संगत के जूते साफ करता है या लंगर में बर्तन मांजता है, तो उसके भीतर की मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह मैं ही वह पर्दा है जो हमें मालिक के दीदार से रोके हुए है। जैसे जैसे यह पर्दा हटता है, वैसे वैसे रूहानी रोशनी हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। सत्संग की इस पावन बेला में बाबा जी अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मैला कपड़ा बिना साबुन और बिना रगड़े साफ नहीं हो सकता, वैसे ही हमारा यह मन जो पिछले न जाने कितने युगों से माया के रंग में रंगा हुआ है, बिना सेवा और सिमरन के पवित्र नहीं हो सकता। सेवा हमारे मन की धुलाई है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर दया, क्षमा और प्रेम जैसे दैवीय गुण पैदा होने लगते हैं। दुनियादारी में हम हमेशा लेने की सोचते हैं, लेकिन सेवा हमें देने का संस्कार सिखाती है। गुरु घर की सेवा हमें यह बोध कराती है कि मानवता की सेवा ही वास्तव में परमात्मा की इबादत है। जब हम किसी दुखी का सहारा बनते हैं या संगत की सुविधा के लिए अपना पसीना बहाते हैं, तो सतगुरु हमारे उन कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं जो हमें रूहानी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। प्यारी संगत जी, सेवा की सबसे बड़ी बरकत यह है कि यह हमारे संचित कर्मों को काटने में सहायक होती है। हम इस संसार में अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने आए हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे भारी दुख और तकलीफें आती है जो हमारे पिछले कर्मों का फल होती है। महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु के घर की थोड़ी सी निष्काम सेवा पहाड़ जैसे दुखों को एक छोटी सी सुई की चुभन या कांटे में बदल देती है। सद्गुरु अपनी दया मेहर से हमारे उन भयानक दुखों को टाल देते हैं जिन्हें हमें भुगतना ही था। यह सेवा की ही ताकत है जो विधि के विधान को भी हमारे हक में मोड़ देती है। लेकिन याद रहे, सेवा वही फल देती है जो निहकामी हो, अर्थात जिसमें कोई सांसारिक इच्छा या दिखावा ना हो। अगर हम सेवा करके यह सोचें कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें कोई विशेष पद मिले, तो वह सेवा नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। गुरु की प्रसन्नता या उनकी राजा प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा रास्ता सेवा ही है। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के केवल एक इशारे पर अपना तन, मन और धन न्योछावर करने को तैयार रहे। जब हम बिना किसी शर्त के सेवा में जुट जाते हैं, तो सद्गुरु हमारे भीतर वह रूहानी शक्ति भर देते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए आर्षि मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे। सेवा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जब हम सिमरन या भजन पर बैठते हैं तो हमारी सूरत आसानी से अंदर टिकने लगती है। सेवा और सिमरन एक ही सिक्के के दो पहलू है। सेवा मन को तैयार करती है और सिमरन उस तैयार मन को परमात्मा की धुन शब्द से जोड़ देता है।
इसलिए सेवा को कभी भी बोझ न समझे, बल्कि इसे मालिक की एक अनमोल दात समझे। अंत में साध संगत जी, बस यही प्रार्थना है कि मालिक हमें वह विवेक और बल बख्शे कि हम आखिरी सांस तक उनके दरबार की सेवा में लगे रहें। गुरु घर की सेवा हमें लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान करती है। जो भाग्यशाली जीव इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। हमेशा याद रखें कि सेवा ही वह कुंजी है जो मालिक के प्रेम के बंद दरवाजों को खोल देती है। सेवा में नम्रता रखे, मिठास रखे और हर जीव में उसी परमात्मा का रूप देखे। जब हम इस भाव से सेवा करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा और हम उस परम शांति को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। सेवा करत होए निष्कामी, तिसको होत परापत स्वामी। राधा स्वामी जी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, सदगुरु की अपार दया और मेहरबानी का शुक्राना करते हुए आज हम इस सत्संग को और गहराई से समझेंगे। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि गुरु घर की सेवा कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि यह वह रूहानी चाबी है जो मालिक के घर के बंद दरवाजों को खोल देती है। साध संगत जी, जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि शायद हम गुरु पर कोई आसान कर रहे हैं या किसी संस्था की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सेवा गुरु के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने कल्याण के लिए है। यह हमारे अंदर जमे हुए उस कचरे को साफ करने का तरीका है जिसे हम कई जन्मों से ढोते आ रहे हैं। इस संसार में हम जो भी पाप या पुण्य करते हैं, उनका एक बोझ हमारी रूह पर चढ़ जाता है। सेवा उस बोझ को उतारने का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। जब एक प्रेमी सच्ची तड़प और प्रेम के साथ सेवा में जुट जाता है तो सद्गुरु उसकी रूह की सफाई खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। सेवा का सबसे पहला और बड़ा लाभ है अहंकार की मौत। इंसान के पास जैसे ही थोड़ा सा धन, रूप या ज्ञान आता है, उसके अंदर मैं पैदा हो जाती है। यह मैं ही परमात्मा और आत्मा के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब हम गुरु घर में जाकर संगत के फटे पुराने जूते साफ करते हैं या लंगर की पंक्तियों में बैठकर बर्तन मांजते हैं, तो वह अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया में कौन है। वहां केवल एक ही रिश्ता बचता है, सेवक और स्वामी का। जब तक हम मिट्टी नहीं बनते, तब तक हम मालिक की दया के पात्र नहीं बन सकते। जैसे ऊंचाई पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही अहंकारी मन में गुरु की भक्ति नहीं टिकती। सेवा हमें वह निचाण गहराई देती है जहां भक्ति का अमृत ठहर सके। प्यारी संगत जी, सेवा की महिमा में एक बहुत सुंदर साखी कहानी आती है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान और अमीर व्यक्ति सदगुरु के पास आया। उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि वह जल्दी से जल्दी रूहानी तरक्की पाले। सदगुरु ने उसे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ दिन लंगर की सेवा करनी होगी। उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो सिमरन और भजन करना चाहता था, फिर यह बर्तन मांजने की सेवा क्यों? लेकिन सदगुरु का हुक्म था तो वह लग गया। कुछ दिन बीते, वह बर्तन मांजता रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी वह मैं थी कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी होकर यह काम कर रहा हूं। सतगुरु ने उसे और सेवा दी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका शरीर सेवा में तपता गया, उसके मन की मैल धुलती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसे यह होश ही नहीं रहा कि वह कौन है। वह बस प्रेम में मग्न होकर सेवा कर रहा था। तब सतगुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हारा बर्तन साफ हो गया है, अब इसमें नाम का अमृत डाला जा सकता है। यही सेवा की ताकत है। यह हमें पात्र बर्तन बनाती है। सेवा केवल शरीर से ही नहीं होती, बल्कि मन की सेवा सबसे बड़ी है। सदगुरु की मौज में रहना, उनके वचनों पर चलना और हर जीव को मालिक का रूप समझकर उसका आदर करना ही असली सेवा है। जब हम किसी दुखी को देखते हैं और हमारे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होती है, तो वह भी एक प्रकार की सेवा है। गुरु घर में की गई निष्काम सेवा हमारे संचित कर्मों के पहाड़ को काट देती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो काम करोड़ों सालों की तपस्या से नहीं होता, वह सतगुरु के चरणों में बैठकर की गई घड़ी भर की सेवा से हो जाता है। सेवा से जो पुण्य और रूहानी कमाई होती है, वह हमारे साथ परलोक तक जाती है। दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी,
लेकिन सेवा की कमाई हमारी रूह को मालिक के दर पर ऊंचा स्थान दिलाएगी। प्यारी संगत जी, सेवा में दिखावा जहर के समान है। अगर हमारे मन में यह ख्याल आ जाए कि देखो मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूं, या लोग मेरी वाहवाही करें, तो वह सेवा बेकार चली जाती है। सच्ची सेवा वह है जो गुप्त हो, जो केवल हमारे और हमारे सद्गुरु के बीच हो। सेवा करते समय हमारे होठों पर सिमरन होना चाहिए और दिल में सद्गुरु की याद। जब हाथ सेवा में लगे हों और सूरत, ध्यान, शब्द, धुन में लगी हो, तो वह सेवा हमें सीधा सचखंड ले जाती है। सेवा से ही हमारे अंदर धीरज, संतोष और शुक्राना पैदा होता है। हमें हर हाल में मालिक का शुक्र करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। सेवा हमें वह ताकत देती है कि हम बड़े से बड़े दुख को भी मालिक की रजा मानकर हंसते हंसते सह लें। अंत में साध संगत जी, बस यही प्रार्थना है कि सतगुरु हमें सेवा का दान बख्शे। सेवा करने का मौका मिलना भी उनकी बहुत बड़ी दया है, क्योंकि हर किसी के भाग्य में यह नहीं होता। जो जीव सेवा के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सेवा ही वह नया है जो हमें भवसागर से पार उतारेगी। हमेशा नम्र रहे, प्रेम से भरे रहे और सद्गुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाए। जब हम निष्काम होकर सेवा करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा और हमारी रूह हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाएगी। सतीगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितुलाए, अर्थात सतगुरु की सेवा तभी सफल होती है जब उसे पूरे चित्त और लगन के साथ किया जाए। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, सत्संग के इस अंतिम चरण में हम उस निचोड़ी डेज की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे रूहानी सफर का असली मकसद है। सद्गुरु हमें बार बार चेताते हैं कि यह मनुष्य जन्म हीरा है, इसे दुनियादारी की धूल में मत गवाओ। गुरु घर की सेवा वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसी मेली रूह को कंचन बना देता है। अक्सर हम दुनिया में मान बढ़ाई की तलाश करते हैं, लेकिन असल मान वही है जो मालिक के दरबार में मिले। वहां की कसौटी अलग है। वहां धन नहीं, पद नहीं, बल्कि दीनता और सेवा देखी जाती है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा का फल तभी प्राप्त होता है जब वह पूरी तरह समर्पण के साथ की जाए। जब तक हमारे अंदर यह भाव है कि मैं कर रहा हूं, तब तक वह कर्म का बंधन है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि मालिक तू करवा रहा है, तेरी ही दात है, तो वह कर्म कट जाता है और भक्ति बन जाता है। सेवा से हमें वह रूहानी बल मिलता है जो सिमरन में बैठने के लिए जरूरी है। बिना सेवा के मन थकता नहीं, और जब तक मन थकता नहीं, वह सिमरन में टिकता नहीं। इसलिए सेवा और सिमरन एक दूसरे के पूरक है। प्यारी संगत जी, सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा निंदा और स्तुति में है। सेवा करते समय अगर कोई हमारी बुराई करे तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और अगर कोई तारीफ करे तो अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें तो बस अपने सद्गुरु के चरणों की धूल बनकर रहना है। सेवा का अंत केवल कार्य की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां सेवक और सद्गुरु एक हो जाते हैं। जो जीव सेवा के इस मार्ग पर दृढ़ता से डटे रहते हैं, सद्गुरु उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। दुनिया के रिश्ते स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल प्रेम और सेवा की डोरी से बंधा होता है। यह रिश्ता मौत के बाद भी बना रहता है और हमें सचखंड तक पहुंचाता है। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको आज का यह रूहानी सत्संग पसंद आया हो और आप आगे भी इसी तरह के अनमोल विचार और बाबा जी की शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और भी भाई बहनों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मालिक हमें अपनी मौज में रहने की शक्ति देना और सेवा करते करते इस संसार से विदा होने का सौभाग्य देना। इन्हीं वचनों के साथ आज के इस सत्संग की समाप्ति होती है। भूल चूक की क्षमा चाहते हुए एक बार फिर से प्रेम और प्यार के साथ बोलिए, राधा स्वामी जी।